एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मेरा मिट्टू को ठंडी लग रही है। ये देखो मेरे मिट्टू का नया नया घोंसला। इसके अंदर मेरा मिट्टू घुस के बैठ जाता है। ये हमारी एक कैप है, जैकेट की कैप होती है ना, वो इसके अंदर मिट्टू घुस के बैठता है। मिट्टू ये पर्दे क्या किया? अच्छा, और इस लाइट की पट्टी के ऊपर बैठा रहता है तो इसके ना पैर एकदम गर्म रहते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। हाँ हाँ, तुम नहीं उतरोगे, उधर ही बैठे रहो। तो अभी है ना खाना पीना सब हो चुका था और मैं जा रही हूँ अभी कुछ और काम करने घर का, क्योंकि अभी है ना ठंडी का मौसम है। तो हाँ, मैं है ना पहले तो लाइट बंद करूँ। पूरे घर में ना दिवाली सी मनी रहती है। केवल मैंने ये लाइट जला दी है, इससे ना रूम का लुक अच्छा लगता है, दिवाली वाला ही लग रहा है। सब चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि आज साफ सफाई करी थी। सब क्या बोलते हैं, हाँ साफ सफाई करी, बेडशीट चेंज करी, कुशन कवर चेंज किए। चलो ये चीज आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन है ना कुछ भी चीज की वीडियो शूट नहीं की। देखिए व्हाइट की जगह ब्लू चादर कर दिया और जो डार्क कुशन थे ना वो सारे मैंने लाइट कर दिए ताकि कॉम्बिनेशन अलग हो जाए। वो गंदा हो गया था तो मैंने धोने के लिए डाल दिया है और अभी कपड़े धुल रहे हैं तो जाऊंगी सुखाने। और आज खाना नहीं बना सुबह, क्योंकि मैंने ना राजमा चावल रखे थे तो वही हो गए। और अभी मैं यहाँ पर रख रही हूँ कढ़ाई, और इसी के साथ में कढ़ाई में देखो क्या क्या भुनने वाली हूँ। ये है काजू, ये है बादाम, इसके अंदर है मगज के बीज, ये है गोंद, और इसी के साथ में लूंगी आटा। सारी चीजों को घी में भूनूंगी, फ्राई करूंगी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। ठंडियां हैं तो लड्डू तो बना ले, और वैसे भी अभी स्कूल की छुट्टियां हैं ना, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा काम है ना ये मैं कर लूँ, और बच्चों के लिए सबके लिए खाने के लिए नाश्ता जैसा हो जाएगा। ठंडियों में ना मन करता है कि कुछ ऐसा हेल्दी सा खाएं। मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, वो मेरे खत्म भी हो चुके, हमने खा पी के खत्म कर दिए। अब बेटा दूध का है, इसमें दूध का हिसाब लिखा हुआ है। और ये मैंने कैप ली इस बार नई। इसमें पता है क्या फायदा है, ये मेरे बाल देखिए ये रहे, और ये कैप मेरे माथे को आगे से और मेरे पूरे बालों नहीं बोलते कानों को सबको कवर करता है, एंड बाल मेरे यहाँ से खुले हैं, तो ये चीज मेरी कवर रहती है, ये अच्छा है। और आज मैंने ये पहना है पहले दिन, लाल सूट मेरा पुराना वाला। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं लड्डू बच्चों के लिए, हमारे लिए। आरू को बताना पड़ेगा किसका, जब बन जाएगा ना तब देख लेना किसका। बता दो ना तो ड्रामा शुरू हो जाता है सबका, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं बताती नहीं हूँ किसी को, पता लगा लेती। मत देखो या देखो, कोई फर्क नहीं पैदा। तो बर्तन हो गए बहुत सारे, जो खाना पीना खाए थे ना सारे बर्तन इकट्ठे किए। मुझे लगा कि 2-4 बर्तन ही होंगे, वो तो इतने सारे बर्तन निकल आए। तो बाद में करूंगी, पहले मैं लड्डुओं का काम कर दूं उसके बाद। तो ले रही हूँ घर का बना हुआ देसी घी, घर का बना हुआ। और ये घी मुझे लग रहा है कम है और मुझे घी लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए घी बनाना भी पड़ेगा। घी है ही नहीं, जितना है उतने से बनाती हूँ। तो ये घी के लड्डू ना मैं हर साल बनाती हूँ, क्योंकि विंटर में ये लड्डू खाने से ना शरीर में काफ़ी गर्मी रहती है और थोड़ा हेल्दी भी रहता है। और बस सुबह उठ के 1 गिलास दूध और ये एक लड्डू ले लो, फिर तो ये मानिए कि 3 से 4 बजे तक आपको अगर भूख भी नहीं लगेगी और नहीं खाना खाएंगे ना तो भी शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। तो ये लड्डू तो मैं न जाने कितने सालों से बना रही हूँ। और इन लड्डुओं को ना पंजाब में शायद पिन्नियाँ भी कहते हैं, वहाँ की भी ये फेवरेट डिश है, यानी स्पेशल डिश मानी जाती है। और हमारे वहाँ यूपी में भी है ना, यूपी एमपी में भी ये बहुत बनाई जाती है। मैं बचपन से इस ना डिश को खाती आ रही हूँ, इन लड्डुओं को खाती आ रही हूँ, इसी वजह से मुझे ये बनाने आते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी ना इनको काफ़ी बनाती थी। जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी ना, तो उनकी प्रेगनेंसी में 3 से 4 बार मेरी मम्मी ने ये लड्डू बनाए थे भाभी के लिए, और तभी से ना मुझे ये रेसिपी याद हो गई है। जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और फिर जब डिलीवरी हुई उसके बाद भी बनाए थे, लेकिन दोनों की जो प्रोसेसिंग होती है ना थोड़ी अलग अलग होती है। तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो प्रेगनेंसी में इसमें से कुछ चीज़ें हमको स्किप करनी होती हैं, उनको हम नहीं डाल सकते हैं। तो ये देखिए काजू कितने अच्छे से गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इनको अच्छे एक बार और थोड़ा सा चलाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ वाइट हैं। इससे क्या होता है कि आपके लड्डू है ना वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, खराब नहीं होते, इसलिए काजू वगैरह को ना भूनना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ हो रहा है दूध गरम, जो कि हो चुका। इसको रोक लेंगे नहीं तो फैल जाएगा। चलिए
बस ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम ऐसा करेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाले हैं 250 ग्राम से कुछ ज़्यादा ही हैं, वो बादाम डाल दिए हैं। और बादाम को भी ना डाल के अच्छी तरह से हम घी में भून लेंगे और उसके बाद इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इनको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि साबुत तो हम इनको डाल नहीं सकते हैं। तो इनको भी आपको काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में ले लेना है, तो ये पक जाते हैं। अब देख रहे हैं आप, जिस कलर में मैंने इनको किया है ना, उस कलर में आपको इनको भुनना होगा, अगर आप भी ये लड्डू की रेसिपी बनाते हैं तो। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अभी जिस तरह से यूपी एमपी में ठंडी है ना, और अगर आप यूपी एमपी में है तो इनको ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो आप किसी भी विंटर में, चाहे विंटर कम हो या ज़्यादा हो, उसमें इनको बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। और ये देखिए घी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस घी के अंदर अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है गोंद। तो गोंद है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है लड्डू के लिए। अगर आपके जॉइंट्स में दर्द है, आपको कमर में दर्द है या फिर आपके घुटनों में दर्द है, तो ये है ना गोंद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आप स्किप मत करना। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप इसको स्किप जरूर कर देना। तो यहाँ पे अच्छे से ना गोंद मेरे जो फूल गए हैं उनको मैंने निकाल लिया। फिर मैंने दूसरा घी लिया और थोड़ा सा गोंद और डाला है, क्योंकि वो गोंद मुझे कम लग रहा था। मुझे लड्डुओं में ना गोंद सबसे ज़्यादा पसंद है। जब भी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं ना मुंह में चबाने के बाद, तो इनका मुझे जो क्रिस्पी पना होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से ना मैं गोंद को कभी भी लड्डू में स्किप नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा गोंद डाल दिया है, और ये मान लीजिए कि 100 ग्राम शायद या 50 ग्राम, इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि घर पे रखा हुआ था, वो भी मैंने यूज़ कर लिया था। फिर मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया, यानी 1 चमचा बड़ा वाला घी लिया। और उसके बाद है ना, मैंने यहाँ पे डाली है किशमिश। और काफ़ी लोग किशमिश को कच्चा डाल देते हैं, लेकिन कच्चा डालने से क्या होता है कि किशमिश में कीड़े पड़ जाते हैं। आप उन लड्डुओं को 1 महीने तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज आप सारे ड्राई फ्रूट को इस तरह से घी में भून के डालेंगे ना, तो आप 1 महीने 2 महीने इनको आराम से चला सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, कोई स्मेल नहीं आती और किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे किशमिश को भी अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए बिल्कुल अंगूर की तरह ना मोटी मोटी हो गई हैं, और इनको देखकर ना खाने का मन कर जाता है मेरा। आप बताइएगा, आप में से किस किस का मन कर रहा है खाने का? मेरा तो कर जाता है। और ये किशमिश निकालने के बाद इनको अच्छे से हमें ना छान लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने डाले हैं मगज के बीज, और इनको भी हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, और इनको तो हम चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है आगे व्लॉग शूट करती रहूँगी, बताती रहूँगी, क्योंकि उसके लिए हमको गर्मियों का वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से घी लिया, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो के करीबन आटा। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके भून लूँगी, क्योंकि कढ़ाई का साइज़ है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आटा भूनने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है आटा भूनने में। लेकिन जब तक आप आटे को अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे, लड्डू आपके अच्छे बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर है ना, जब आटे में से सौंधी सौंधी सी भुनने की महक आने लगे, उसके बाद है ना हम आटे को निकाल लेंगे। तो मैंने 2 बार आटे को भुना था, क्योंकि आटा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बिना घी डाले, इसमें मैंने घी नहीं डाला, क्योंकि नारियल तेल में ऑलरेडी इतना ऑयल होता है कि उसमें आप घी नहीं डालोगे तो भी आप इसको भून सकते हैं। तो बस मैंने नॉर्मल कढ़ाई में जो भी नारियल था, इसको ये नारियल का जो गोला था वो मैंने तोड़ा था ना, उसको मिक्सी में पीस के उसके बाद मैंने इसको भून लिया। और अभी भी जो दरदरा इसमें था ना, उसको मैंने फिर खल्लड़ से कूट लिया था, क्योंकि फिर वो चबाने में ना दांतों में बहुत ज़्यादा फंस जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से घी लिया है, और ये घी थोड़ा गर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी मखाने, क्योंकि मैंने मखानों को तोड़ के रख लिया है। ये भी काफ़ी बड़े बड़े थे, फिर अच्छे से भुनते नहीं हैं, तो मखानों को मैंने कुछ पीसीस में तोड़ लिया, और इनको यहाँ पर ऐड करेंगे। और इनको भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी मखाने आपके हो जाने चाहिए। और ये देखिए मखाने भी काफ़ी क्रिस्पी हो गए, तो इनको भी मैंने कढ़ाई में से ट्रांसफ़र कर लिया। और इन सारी चीज़ों को मैं अभी ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो सारा मैंने काम करके रख लिया। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, सारे भून लिए। कुछ मैंने मिक्सी में पीस भी लिए, क्योंकि बादाम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं ना, तो चबाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बच्चे हैं ना, लड्डू में से निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो मैंने ना मिक्सी जार में हल्का हल्का सा दरदरा सा इनको पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत कर लिया है। और ये यहाँ पर आटा भून के रख लिया,
यहाँ पर देखिए ये मखाने हैं और नारियल है, वो मैंने भून के रख लिया। अभी बस मुझे इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले है ना मैं करूँगी बर्तन, उसके बाद करूँगी, क्योंकि है ना किचन का वो वाला जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा मुझे गंदा लग रहा है। इस वजह से क्या है कि मेरा ना लड्डू बनाने में मन नहीं लग रहा है। तो पहले मैं वो सारी गंदगी को हटाऊंगी, बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठ के लड्डू बनाऊंगी। और वैसे भी अभी लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तब। तो चलिए तब तक बर्तन कर लेते हैं। काम तो है ही, वो भी काम है ये भी काम है, दोनों में से जो हो जाए वही ठीक है। तो चलिए इनको यहाँ रखते हैं और जरा एप्रिन बांध दूँ। तो लड्डू बनाने के बाद तो गैस वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली, क्योंकि आटा वगैरह काफ़ी फैल जाता है वहाँ पे। और ये बर्तन पड़े थे, इनको पहले क्लीन करके रखूँगी, किचन को एकदम नीट एंड क्लीन करूँगी, उसके बाद लड्डू बांधने का काम करूँगी। तो यहाँ पर जय को मिला काफ़ी बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मैं आज लड्डू बना रही हूँ। तो वो काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि मेरे घर में जय को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और आरू को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उसको बस बताती नहीं हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। बता दो ना तो वो क्या बना रही हो मम्मी, क्यों बना रही हो, ये हम नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। और जब बन जाते हैं ना उसके बाद वो खूब मज़े से खाती है। एक दिन में 4-4 लड्डू खाती है वो। तो मैं उसको रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि है ना मैं उसी के लिए स्पेशली बना रही हूँ कि शायद उसकी हाइट बॉडी थोड़ी सी ग्रो हो जाए, इस वजह से। और यहाँ पर पहले सारे बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी लड्डू। और चलिए फटाफट से पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद की जो लड्डू बनाने की प्रोसीजिंग है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये रही इतनी सारी मेवा, मम्मी को दिखाओ पूरा पूरा। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे बूरा, ये आटा और आटा, नीचे मेवा, ये सारी मेवा। इसको करूंगी मिक्स, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें घी। घी रख दूं गरम करने कढ़ाई। मैं मिक्स कर दूं? नहीं, क्यों? बच्चे नहीं करते। मम्मी से गिर फिर जाएगी। मैं पकड़ूं? क्यों ना? वैसे चाहे कोई तो मुझे ऑर्डर दे सकता है, मैं उसको बना के दे सकती हूँ ये लड्डू। काफी लोग बनवाते हैं ऑर्डर देके। पापा से उधर रख दो। लो मैं बना। ऐसे कुछ। ये क्या है? और बुरा चाखियो, क्या है? बुरा है ना? नहीं तो आटा जैसा लग रहा है कि आटा है। उसको आटा लग रहा है, चीनी। थोड़ा और ले लो। हाँ बुरा है। पता क्या है? यहाँ पर फिर से जय आ चुके, और अभी मैंने थोड़ा सा बूरा मंगवाया था, क्योंकि मुझे बूरा कम लग रहा था इसमें, यानी पिसी हुई चीनी। तो इसकी वजह से ना जय थोड़े से बाहर चले गए थे। और जितना भी मैंने मंगवाया 250 ग्राम जितना बूरा मंगवाया वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि आटे के हिसाब से मुझे बूरा कम लग रहा था। और इस लड्डू को बनाने में ना मेरा कम से कम 1 से 1.5 किलो घी चला गया था। तो जब तक आप इसमें भरपूर घी नहीं डालोगे ना ये लड्डू अच्छे नहीं बनते। उसके बावजूद भी पता है मुझे इसमें घी कम लग रहा है। जब लड्डू मैंने बना के रख दिए ना तो मुझे थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, क्योंकि इसमें घी की और ज़्यादा ज़रूरत थी। पर मैंने जानबूझकर घी नहीं डाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडियों में ना वो एकदम जम सा जाता है, इस वजह से।
तो घी को मैं गर्म करती जा रही हूँ और चेक करती जा रही हूँ कि कंसिस्टेंसी मुझे जैसी चाहिए वैसी हो रही है या नहीं। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं इसको ना मिक्स करती जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से हम घी को ना अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम ना बनाएंगे एकदम हेल्दी वाले लड्डू। और यहाँ पर चल रही है हमारी मेरी और जय की डिस्कशन। तो स्कूल के बारे में ही हम लोग ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं दोनों, क्योंकि वैसे इतना टाइम मिलता नहीं है। और अभी भी जय स्कूल चले जाते हैं क्योंकि कुछ पेंडिंग वर्क रह गया है स्कूल का, तो वो करते रहते हैं। और यहाँ पर मेरी भतीजी और आरू दोनों खड़ी हैं। भतीजी यानी मेरी जिठानी की बेटी, मंजे की बहन, वो अभी अपनी अम्मा के घर पे आई थी। तो बोल रही थी कि चाची मैं तो बड़े अच्छे टाइम पे आई हूँ, मुझे लड्डू मिलेंगे खाने के लिए। तो मैंने पहले लड्डू बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को और उसको सबको दिए ताकि आप लोग खा लो। और कुछ लड्डू मैंने अपने सास के घर भी भिजवा दिए, क्योंकि मैं काम करती हूँ, इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो भिजवा देती हूँ बच्चों के हाथों से कि जाओ तुम दे आओ। तो जो इतना तो भैया हम कर सकते हैं। और यहाँ पर है ना मोलू मेरा ट्रैक सूट उठा के लाया है, क्योंकि मेरी भतीजी को भी ऐसा खरीदना है। लड्डू बनाते बनाते थक गई, 8 बज चुके हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बनाऊं, तो मेरे लिए आ गया यहाँ पे डोसा और सांभर। जय ने भिजवा दिया बाहर से। मैंने कहा अब मैं थक गई, इतने सारे लड्डू बनाते बनाते हाथ भी दुख गया। खुलवा ले तू। और मेरे हाथ में यहाँ देखना, ये कट का निशान दिख रहा है, ये ऑपरेशन हुआ है मेरे हाथ में शादी से पहले, देखो। तो इसकी वजह से क्या है, मैं ज़्यादा लड्डू बांधने का काम है ना नहीं कर पाती, पूरा हाथ ऐसा दर्द हो रहा है बुरी तरह से मेरा। तो मैंने कहा जय अब तुम खाना बाहर से मंगा दो, तो उन्होंने मंगा दिया। तो आरू तो खा भी रही है। चम्मच लिया ना बेटा, सब ठंडा हो गया लड्डू बनाने के चक्कर में, चम्मच लगा दिया ना। आइए आप लोग भी खाइए डोसा। खा पाएंगे बेचारे, उनके मुंह से पानी आता है। कैसे खा पाएंगे, मेरी भावनाओं से मैं इन्वाइट कर देती हूँ। हाँ, बन गए मेरे लड्डू, जो कि तो रात को ही बन गए थे, लेकिन बहुत लेट हो गई थी तो फिर मैंने ऐसे ढक के इनको रख दिया था। और यहाँ चींटे भी आने शुरू हो गए हैं, इनको डब्बे में रखूँ। रात को काफ़ी देर हो गई थी काम करते करते, अब इनको ऐसे ढक के रख दिया है मैंने कपड़े से। और ये मैंने निकाली है इतनी मलाई, इसका बनाऊंगी घी, क्योंकि घी सारा खत्म हो गया। थोड़ा सा घी ना मुझे ये बाहर का यूज़ करना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने डालडा यूज़ किया है, क्योंकि घर का घी है ना वो ख़त्म हो गया था। 1 किलो से भी कुछ नहीं हुआ, लड्डू में कम से कम 1.5 किलो घी लग जाता है। तो ये घी बनाऊंगी खाने के लिए। अभी बच्चों को सुबह सुबह उठ के दूध दे दिया, चाय पी ली हमने। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और लड्डू की रेसिपी आप ना जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस ठंडी में ना इस तरह का खाना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा शरीर में गर्माहट रहती है। तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो मैं नई वीडियो डालती हूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, लव यू। सब अपना ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस विंटर में। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।